यस हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज गांव कालियावास में पहुंचा हूं, जो कि झज्जर जिले में पड़ता है। भाई गांव गांव जाते हैं, गांव के हालात आपके समक्ष रखते हैं और जो समस्याएं हैं वो आपको दिखाते हैं। और भाई इसी विचार को देख के जो भावी उम्मीदवार भरपूर सिंह जी हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे और इनसे बातचीत करके हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको दिवाली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं तहे दिल से। और भरपूर जी मेरे परिवार और मेरी टीम है और मेरे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी आपको और आपकी पूरी परिवार को मेरे दिवाली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी मेरी तरफ से दिवाली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी दर्शक यस हरियाणा चैनल से जुड़े हुए हैं जी। उन सभी को मेरा प्रणाम। राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? देखो, जितने भी काम होते हैं आज राजनीति के थ्रू ही काम होते हैं। जी। राजनीति में वैसे मेरा कोई विचार था नहीं राजनीति में आने का, लेकिन अगर आपको कोई सोशल वर्क करना है या तो आपके पास कोई कमेटी हो रजिस्टर्ड, तो सबसे पहले तो मैं कालियावास गांव के अंदर मैंने कमेटी रजिस्टर्ड कराई थी। जी। उसका मैं प्रेसिडेंट बनाया बच्चों ने। तो उस कमेटी के थ्रू मैंने काफ़ी काम करने की कोशिश की और काफ़ी सारे काम श्रेय भी चढ़े। तो लेकिन जितनी भी जो भी काम थे, या तो वो जो जितना भी पैसा था या तो पंचायतों के अकाउंट में आता है या फिर टेंडर के थ्रू काम होता, तो उसको प्रॉपर तरीके से वो पैसा लग नहीं पा रहा था। तो इस कारण से मतलब कई साथियों ने सुझाव दिया कि भाई अब की बार तू सरपंची का इलेक्शन लड़, और जो तू तेरे दिल में गांव के प्रति जो श्रद्धा है, काम करने की भावना है, उसको पूरे खुले तरीके से मतलब काम करके दिखा, हम आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने मतलब एक तरफा पाने की पंचायत करी पहले, और मुझे उम्मीदवार के रूप में इन्होंने उतारा। और इसलिए उनका सभी का मन को देखते हुए, उनके सहयोग को देखते हुए मैंने सोचा भी चलो भाई इलेक्शन लड़ते हैं अब की बार। जो इन सभी का मन है, काम तो वैसे भी करना है, पिछले काफ़ी टाइम से काम के लिए तो मैं कोशिश करता ही रहता हूँ। काफ़ी सारे काम हुए भी हैं गांव के अंदर। तो अगर गांव ने मौका दिया तो और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश रहेगी काम करने की। तो समस्याएं काफ़ी है गांव में। गांव में जैसे पानी निकासी की समस्या है और जल भराव की समस्या है और पीने के पानी है जो उनकी भी समस्या है। खट्टा पानी आता है कई बार, भाई कड़वा पानी आता है, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहो? देखो, मुझे पता है काफ़ी समस्या है पानी की। पानी की समस्या को लेकर मेरे ये विचार हैं कि जितने भी जोड़ हैं, जब जो पानी आता है हमारी डिग्गी से, जो पानी वेस्ट होता है वो जोड़ों में जाता है। उसके कारण जो पशु जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जोड़ में वो पानी पीने जाते हैं तो वो गंदा पानी हो जाता है। तो अगर मुझे मौका दिया गांव ने, तो जोड़ के साथ साथ हम इस हिसाब से प्लानिंग करके एक ड्रेन, वो नाला निकालेंगे, और जो गंदा पानी है उसके लिए उसकी निकासी के लिए एक अलग से कोई तालाब बनाया जाएगा, ताकि जो पशुओं का जो पीने का जल है वो भी दूषित ना हो, और जो पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से उस जोड़ के अंदर की जाए। और जो नालियों में या गली वगैरह के अंदर रोड के ऊपर जो पानी खड़ा रहता है, उससे लोगों को थोड़ी सी उस समस्या से उनका समाधान हो सके। जोड़ के साथ साथ नाली वाली बना के अच्छे प्रॉपर तरीके से उस पानी की निकासी करेंगे, और उसके लिए एक अलग से जोड़ वगैरह खुदे हुए भी हैं। जोड़ वैसे हमारे पास हैं भी, तो उनमें पहुंचाने के, उस गंदे पानी को वहां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो डिग्गी का जो ड्रिंकिंग वाटर है पीने का, उसको भी प्रॉपर तरीके से, अभी पिछली पंचायतें हैं या कोई विभाग है वो कोई एक्टिव है नहीं, उसमें भी डिग्गी में भी प्रॉपर तरीके से दवाई वगैरह डलवानी है, ताकि उसके अंदर कीटाणु ना पनपें। और डिग्गी के आसपास जितनी भी साफ़ सफाई है, झुंडे हो जाते हैं, जितने भी जो उसकी सफाई करके उस पानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ क्लियर करके और फिर गांव में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई पाइप कहीं लीक हो रखा है तो उसको बिल्कुल उसकी मेंटेनेंस कराएंगे। कहने का मतलब ये, पीने के पानी की उचित व्यवस्था करेंगे, और जो गंदा पानी है उसका ऐसा प्रबंध करेंगे कि ना तो वो जोड़ में जाए, उसका एक अलग से मतलब उस जोड़ है उसके अंदर उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नाला बना के या कोई मोटर वगैरह का कोई ऐसा जुगाड़ करके उसका सिस्टमेटिक तरीके से, या पाइप वाइप दबा के, ताकि बिल्कुल गांव को क्लीन रखा जा सके। पानी के मुद्दे पर मच्छर ना पनपें और कोई बीमार ना हो। स्वच्छ पानी की
पूरी कोशिश है। और रहा तो हम एक आरओ का भी कोशिश करेंगे। पहले भी मैंने कोशिश की थी, एनटीपीसी ने 25 लाख रुपए का एक आरओ मंजूर कर भी दिया था। तो एक आरओ की भी कोशिश करेंगे ताकि लोगों को, अब 10-10 रुपये में ये प्राइवेट जितने भी कैंपर आ रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये हर घर से चार्ज लगता है। तो प्राथमिकता रहेगी कि एक आरओ का भी प्रबंध करें, डिग्गी की भी साफ़ सफाई करें, और गंदे पानी की जो निकासी है उसका भी उचित प्रबंध करें। पानी का जो है मैटर वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि जल ही जीवन है मेरी नज़र में। जी बिल्कुल। तो भरपूर जी समस्याएं और भी हैं। गरीब परिवार के बच्चों के लिए आप क्या करना चाहोगे? जैसे शिक्षित बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और साथ में खेल की भी बात आ जाती है, तो जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके ऊपर आपके क्या शुभ विचार है, वो आप हमारे दर्शक को बता सकते हो और ग्रामीण वासियों को। एजुकेशन जो है, एजुकेशन से ही इंसान आगे बढ़ता है। जी तो एजुकेशन पे भी मेरा पूरा का पूरा फोकस है। उसके लिए हमने लाइब्रेरी पहले बनाई थी, लेकिन पिछली से जो पंचायतें थी उन्होंने कोई ज़्यादा फोकस किया नहीं उस पॉइंट के ऊपर। जी हाँ, तो बिल्डिंग अभी वो मौजूद है, तो उसको ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। कंपटीशन की जितनी भी बुक्स होंगी, जितने भी कंपटीशन लड़ने वाले बच्चे हैं उनकी किताबें, कंप्यूटर, उनके अंदर कंप्यूटर का प्रबंध, ये सभी उचित व्यवस्था करेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए धार्मिक किताबें हैं ताकि वो भी बैठें अच्छी, उनका हम लाइब्रेरी के अंदर अच्छा इंतज़ाम करेंगे, ई लाइब्रेरी बनाएंगे। और हमारे गांव के अंदर एक मिडिल क्लास जो 8वीं तक बोलते हैं स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसको भी अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वही पढ़ते हैं, और जिसका थोड़ा सा भी ब्योंत हो जाता है, थोड़ा सा पैसा हो जाता है, वो तो तकरीबन शहर में निकल जाते हैं या तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डाल देते हैं, उधर ही पढ़ते हैं। स्कूल के अंदर तो जो सरकारी स्कूल है उनमें तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और प्रतिभा गरीबी के अंदर ही छिपी हुई होती है। तो उसके अंदर हम उचित व्यवस्था करेंगे। और जो 8वीं का स्कूल है, कम से कम 10वीं तक तो उसकी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। अगर 12वीं तक नहीं बन पाया ना, तो 10वीं तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि 12th तक खासरौली के अंदर भी बना हुआ है। कोशिश 12वीं तक भी करेंगे, लेकिन 10वीं तक तो उसका मेरा पूरा का पूरा प्रयास है। और लाइब्रेरी के अंदर भी कोशिश ये करेंगे कि एक अच्छे जो पढ़ा लिखा लड़का है उसको, गरीब बच्चों के लिए जैसे ट्यूशन की जो समस्या है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। उस बच्चे से बात करके उनको कुछ पंचायत की तरफ से रिवार्ड्स, इनाम दे के कुछ थोड़ी बहुत उसको, उसका हौसला अफजाई के लिए पैसा भी देंगे। उसका ऐसा सिस्टम करेंगे ताकि गरीबों के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन के लिए भी पैसा बर्बाद ना करना पड़े। देखो, स्पोर्ट्स से संबंधित जो बात है स्टेडियम से के रिगार्डिंग, उसके लिए हमने अभी कोशिश की है। जैसे मैं बता रहा था, मैं प्रधान भी हूँ रजिस्टर्ड कमेटी का। तो अभी 7 लाख रुपए की ग्रांट हम सैंक्शन करा के भी लेके आए हैं, पंचायतें भंग होने के बाद भी। तो अभी उसके अंदर हम जो शेड लगेगा, पानी की जो टंकी बनेगी, लेटरिन बाथरूम, बच्चे जो हैं जेंट्स के अलग और लेडीज़ की अलग बनेंगी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चों का जो सामान में काफ़ी जो पीछे मतलब पंचायतें बनती हैं, वैसे कोशिश तो करता है हर बंदा कोई काम करने की, लेकिन जो बच्चों को चीज़ें नहीं मिली, जैसे क्रिकेट से रिलेटेड कोई किट है, फुटबॉल, वॉलीबॉल या नेट है, या जितना भी बास्केटबॉल है, जो भी उनका सामान मतलब होगा। स्टेडियम में हर फुल फैसिलिटी हाँ, देना जो देने की फैसिलिटी, कोशिश है, हाँ, कोशिश आपकी। नहीं कोशिश नहीं है तो हमने करनी है, क्योंकि ये तो बहुत छोटे सामान है। ये तो जानबूझ के मतलब पंचायतें करती नहीं ये चीज़ें, ये लेकिन कोई बड़ी चीज़ें थोड़ी हैं ये, कि ये तो कोई 40-50 हज़ार रुपये में आ जाती हैं सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे मतलब वो कहते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है हमारे। ये तो बड़ी दुख की बात है जो अब तक। आपके गांव में कोच की भी सुविधा नहीं है? हाँ, कोच तो देखो, कोच तो एक्चुअली गवर्नमेंट जो कोच होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे बड़े गांव होते हैं, जहाँ के काफ़ी नामी ग्रामी मतलब वो प्लेयर होते हैं। अगर आपको अगर सरपंच का पद मिले तो आप प्राइवेट कोच रखने की सुविधा दोगे ग्राम निवासियों से? ये तो बच्चों पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। जैसे गांव के अंदर कोई किसी के अंदर प्रतिभा है, और हमारे जो बजट में, हमारी ग्राम पंचायत की बजट में हम उसको देख के उस बच्चे को हम कोच के तौर पे नियुक्त करेंगे जिसके अंदर टैलेंट है। हो सकता है सरकारी कोच हमें ना मिले, कोशिश तो यही रहेगी कि हम उसको भी हमारे अखाड़ा वगैरह जो कुछ रजिस्टर्ड करा के हम कोच को भी लेके आए गवर्नमेंट की तरफ से। होता ही काफ़ी, वैसे तो बड़े गांव होते हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी मिल पाती है, लेकिन छोटे से गांव में अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी ना नहीं मिले
तो प्राइवेट उपलब्ध कराई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ग्राउंड है उसको स्टेडियम में कन्वर्ट करेंगे, उसकी अभी तो काम चल रहा है। ट्रैक अच्छा बनाया जाएगा, चारों तरफ उसकी साफ़ सफाई, पेड़ पौधे सारी, उसके अंदर जो जो सामान, चाहे जिम का सामान हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी सामान हो, फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरी तो स्पोर्ट्स की। और जो लाइब्रेरी की एजुकेशन हो, और स्पोर्ट्स, और जितना आपका आपने ड्रिंकिंग वाटर और जो वेस्ट वाटर है, ये तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगी ये चीज़ें तो। ग्रामीण वासियों से आप क्या अपील करना चाहोगे ग्रामीण वासी वोट के लिए? ग्रामीण वासियों से तो मेरी यही अपील है कि जैसे सरपंची के लिए हमारे गांव में 4 कैंडिडेट उठे हुए, हर कैंडिडेट ये कहता है कि मैं विकास के लिए मतलब इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे विकास कराना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो वोट है आप उस कैंडिडेट को दें जो उसके लायक है, जिसमें प्रतिभा है, योग्यता है। क्योंकि जो ये सरपंची की जो मुकुट है या सरपंची की जो सेवा है, ये जो भी मतलब 5 साल की, ये ऐसे बंदे के पास जानी चाहिए जिसके अंदर काम करने का जुनून हो, जिसके अंदर प्रतिभा हो, जिसके अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। क्योंकि इसमें हर तरह से की चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व होना पड़ता है सरपंच को। पारा की पंचायत होगी, कोई फैसला करा दे सकते हो भाई किसके विचार अच्छे हैं भाई, जिसके विचार अच्छे लगते हो और जिसकी बातें अच्छी लगती हो और जिस पर आपको विश्वास हो उसको आप मतदान दे सकते हो भाई। मतदान एक मतलब मन का दान होता है और मन का दान किसी को भाई मर्जी से दे सकते हो भाई, इस पे कोई बैर विरोध नहीं होगा भाई। यहाँ पे कालियावास गांव में जो जितने भी उम्मीदवार हैं इनका कोई बैर विरोध नहीं है भाई, अपनी मर्जी से वोट आप अपील कर सकते हो जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉजिटिव माइंड से जो इलेक्शन लड़ रहा है, जी शुभ और अशुभ जो हिंदी में कह लो, जो शुभ चीज़ हार क्यों जाती है, उसका मेन रीज़न मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये मानता हूँ कि जो नेगेटिव बंदे होते हैं, अशुभ बोल लो, जो थोड़ी सी नेगेटिव प्रवृत्ति के बंदे हैं, वो इलेक्शन के दौरान एक हवा क्रिएट करते हैं। कोई दारू पी के, कोई कुछ करके, वो 10-15 बंदे एक ऐसी हवा क्रिएट कर देते हैं। और जो सुबह थोड़ी सी पॉजिटिव माइंड के जो बंदे हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं कि तुम्हें इलेक्शन से क्या लेना, जबकि वोट की कीमत बहुत बड़ी कीमत है और 5 साल फिर पछताना पड़ता है। तो मैं तो सभी से यही अपील करता हूँ कि अब इलेक्शन के टाइम में उन पॉजिटिव बंदे जो हैं, शुभ पॉजिटिव विचारों के बंदों को आगे आना होगा और उनको बोलना होगा, उनको समझाना होगा कि भाई ये जो वोट है ये एक बहुत बड़ी ताकत है, इससे हमारे 5 साल, हमारी जो नगरी, हमारे गांव के 5 साल जो भविष्य है वो तय होना है। तो आप उन नेगेटिव बंदों को इतना मतलब प्रोत्साहित ना करें और ना उन्हें बोलने का मौका दें। क्योंकि अगर आप न्यूट्रल रहे, चुप रहे, तो वो एक ऐसी हवा क्रिएट कर देंगे दारू पी के, या क्योंकि उनकी एक जिद होती है कि भाई हम जिसके साथ लगे हुए हैं वो ही जीतना चाहिए। उनका कोई मकसद नहीं होता कि विकास का क्या मैटर है, कि विकास कैसे होता है, किसके अंदर योग्यता है, कौन प्रतिभाशाली है। उनका तो बस एक ही मकसद रहता है कि हम जैसा चाहें वैसा होना चाहिए। तो मुझे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बंदे जो हैं, पॉजिटिव बंदे हैं शुभ, उनसे ये अपील करनी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, समझाएं कि हमारे गांव को आज उन पॉजिटिव वाइब्रेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज वो नहीं बोले तो हो सकता है 5 साल तक हमें पछताना पड़े, फिर वही बात है, चिड़िया चुग गई खेत। तो हाँ, तो नेगेटिव बंदों पे आपको हैवी नहीं होना है। अभी देखो ये निष्पक्ष बताना कि ऐसे ऐसे ये सारा सिस्टम है, लेकिन बोलना पड़ेगा। एक वोट डाल के अगर आप घर आ गए तो उससे आपका भला होने वाला है नहीं गाँव का। क्योंकि वो जो नेगेटिव हो तो दिन रात काम ही है कि उनको तो बस राज चाहिए। तो न्यूट्रल बंदे को एक्टिव होना पड़ेगा, अपने गांव के अंदर लगाएं। तो जैसे ग्रांट आती है और मतलब ग्राम निवासी हैं वे अंधेरे में रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता भाई ग्रांट आई हुई है या नहीं आई हुई है, और आपकी पंचायत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? नहीं, हमारा तो मकसद क्या है कि अगर हमें मतलब गांव राम इस चीज़ के लायक समझता है और चुनता है, तो मेरा तो जो मन है वो ये है कि मैं एक 25 आदमियों की कमेटी बनाऊं। बनने के तुरंत बाद कमेटी ही काम करे, ताकि अच्छे अच्छे बंदे सभी पानों से सेलेक्ट करके जो भी ग्रांट आए, जितना भी हमारे पंचायती के लिए उनका जो पैसा होता है, ग्रांट का पैसा है, सबसे पहले हर महीने से मीटिंग करें गांव के अंदर पंचायत करके, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से काम को दी जाए।
कितना पैसा आता है, उन सभी की नज़र में वो पैसा लगे। तो मेरे ख्याल से अगर 20-25 आदमियों के सामने वो पैसा लगेगा तो उसमें तो खाने की कोई गुंजाइश है नहीं। एक हम एक अच्छी दिशा दे के जाएं। हमारे को अगर मौका मिला तो हम अपनी योजना ऐसी चलाएंगे कि उसका आसपास के गांव जो हैं उसका अनुकरण करेंगे कि कड़ियावास एक छोटा सा गांव है, देखो एक छोटे से गांव में कितना मतलब सुचारू रूप से सिस्टम चल रहा है पंचायती। जी धन्यवाद जी आपका भरपूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सभी के जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनसे भी यही अपील करता हूँ, ये हमारे गांव का मैटर नहीं है, आप जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है एक पॉजिटिव कैंडिडेट को चुनो और अपने गांव की जो है ना तरक्की को आगे बढ़ाओ, क्योंकि राजनीति जो है इसके द्वारा ही काम होते हैं। पंचायतें सबसे नीचे की लेवल पंचायतें हैं, एमएलए फिर एमपी, तो अपने गांव से शुरुआत होती है और उसका जो मुखिया होता है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है गांव। तो एक अच्छे कैंडिडेट को चुनोगे तो वो अपने गाँव आपके गाँव की मांग ऊपर उठाएगा और आपके गांव के सिस्टम को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से चलाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद भरपूर जी आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप